राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 15वें दिवस में प्रवेश कर रही है मेरी प्यारी आत्माओं। आज हम जो अनुभव कर पा रहे हैं, हर प्राणी जो जिस आयु में है, जिसने होश संभाल लिया है, वो बेहोशी में जी रहा है। किस बेहोशी में जी रहा है? क्योंकि उसको इस बात का होश ही नहीं कि मेरी समस्या का समाधान क्या है। हर इंसान कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है, इसका अगर हम चिंतन करने लगे तो डायरी भर जाएगी लिखते लिखते। हर इंसान की अलग किस्म की समस्या है। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई औलाद से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई संसार से दुखी। दुखों का ढेर भरा पड़ा है, समस्याएं ही समस्याएं। पर इसका एक सहज और सरल मार्ग है। हर समस्या का समाधान है शब्द। विचार कीजिए, हर समस्या का समाधान शब्द। क्यों? कैसे? अरे मेरी प्यारी आत्माओं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको हमने पकड़ा है। कैसे? भाई मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं और मेरी इच्छा से हो नहीं रहा। ये सबसे बड़ी समस्या। सोचा कुछ, हो गया कुछ। परमात्मा को पाना चाहते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, फिर भी कष्ट भोग रहे हैं। कथाओं में जाते हैं, श्रवण करते हैं, मन की शांति के अनेकों प्रयास करते हैं, फिर भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ रहा है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में बीमारियों की भरमार पड़ी है। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से परेशान हैं। मानसिक परेशानी अगर कोई है तो मैं और मेरी की है। जब मैं और मेरी में गिरावट आएगी तब हमें शांति मिलेगी। जब हमें शांति मिलेगी तब हम अपने शरीर को भी संतुष्ट देख पाएंगे, हष्ट पुष्ट देख पाएंगे। हर बीमारी के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा अगर आप कारण पाएंगे तो मन की अशांति। मन की शांति अगर है तो वो प्रभु के नाम में है, प्रभु के शब्द में है। शब्द हर बाधा हर सकता है। शब्द आप वो दौलत है, जैसे सांसारिक दौलत से आप लग्जरी जीवन जी सकते हो पर मन की शांति नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार जितनी बड़ी दौलत हमारे पास शब्द की होती है, उतनी शांति हमारे भीतर होती है। जब हमारे भीतर शांति होती है तो क्या हमें कोई बाधा नजर आती है? सब काम स्वयं होते नजर आते हैं, बड़ी सहजता से होते नजर आते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि आराम से बड़े आनंद में अपना जीवन बिता रहे हैं। कैसे वो बिता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास परम पिता परमात्मा के साथ ऐसे बांध के रखा है जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से हर बात की आस रखता है। उस बच्चे को कोई किसी किस्म का फिक्र नहीं, ना कमाने का,
ना खाने का, ना कहीं आने का, ना कहीं जाने का। अगर हम परमपिता परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे तो क्या हमारी बाधाएं बाधाएं रहेंगी? इसीलिए कहते हैं हर समस्या का समाधान अगर है तो शब्द है। ध्यान से समझना, एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार, हम उसका नाम लेकर भी काम करवा लेते हैं। ऐसा ही होता है, उसका नाम चलता है तो वही, ये तो बड़ी छोटी बात है। हम जिसकी संतान हैं वो कई ब्रह्मांडों खंडों का अनंत, जिसकी कोई व्याख्या नहीं, उसका मालिक है। तो हम ऐसे पिता की संतान हैं, तो उसके नाम से क्या नहीं हो सकता, जिसके नाम से पत्थर तर सकते हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करो कि हर समस्या का समाधान शब्द है या नहीं। अगर शब्द है तो पकड़ लो उस शब्द को। पहले की कक्षाओं में बताया गया है कि शब्द को हमने सहजता में कैसे पकड़ना है और प्रभु हर कण क्षण में कैसे अनुभव करने हैं। ये अनुभूतियाँ आपको हर क्लास में कुछ न कुछ मिलती हैं। सीखने का प्रयास कीजिए। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला का एक ही लक्ष्य है कि हम जिस मार्ग से हट चुके हैं, मंजिल है हमारी पूर्व दिशा और हम चल रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर, तो कैसी सुविधा हमें मिलेगी, विचार करो। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले कहते हैं, प्रभु आप सत्य हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान हैं। हमारी बुद्धि तो ना पकड़ सकती है, ना हम पकड़ने के काबिल हैं। आप ही पकड़ा दीजिए इन बातों को, क्योंकि हम आपके शरणागत होना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन।